अब समझो सब आसान भाषा में। आगे चलने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज टू डायमेंशनल ड्राइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो उन्हें कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास ग्राफ है। आप ग्राफ में एक ओरिजिन यहाँ पे मानेंगे, राइट? यहाँ पे आप दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल वाई एक्सिस, राइट? चलिए, नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। A distance time graph shows how far an object has traveled in a given time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या पता लगेगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम में से बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिस्टेंस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो मैं उसको y एक्सिस पे प्लेस करूंगा और टाइम को x एक्सिस पे प्लेस करूंगा, कुछ इस तरीके से। लेट्स से टाइम को सेकंड्स में लिखेंगे एंड डिस्टेंस को मैं यहाँ पे अगर मीटर्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस विद दिस एज द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं कि आखिर प्लॉट कैसे करेंगे, राइट? चलिए, ऑब्टेनिंग ग्राफ, ग्राफ को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे इतना तो हमने समझ लिया कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो आखिर हमें ग्राफ बनाना कैसे होता है? तो पहला स्टेप क्या है इसमें? पहला स्टेप होगा कि आपको एक डेटा टेबल बनानी पड़ेगी, राइट? इस टेबल में आप जैसे लिखेंगे कि मान लेते हैं अगर मिनट्स में आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 मिनट में बॉडी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 4 मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 6 में 3, 8 में 4, इस तरीके से सपोज आपने वैल्यूज लिखी हुई है कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए हमें बस प्लॉट करना पड़ेगा इसको, राइट? तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम इन मिनट्स रखा हुआ है, राइट? और वाई एक्सिस पे हमारा है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। लेट्स से कैसे प्लॉट करेंगे आप देखिए। पहला आपका जो पॉइंट है वो है टाइम जब आपका 2 मिनट था तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो देखिए टाइम 2 मिनट ये रहा और डिस्टेंस 1 किलोमीटर ये रहा, राइट? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक? ऐसे इसका पॉइंट देखिए, जब टाइम 4 था, 4 मिनट, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो ये 4 मिनट है और 2 किलोमीटर इधर है। तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पे, राइट? आइए समझने की कोशिश करते हैं अब कि ग्राफ का स्लोप ये क्या होता है, राइट? तो लेट्स से ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। इसमें y और x क्वांटिटीज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? कोई रैंडम सा मैं ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स से ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ग्राफ है, ठीक है? अब किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर कीजिए। मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की बात करूं और फिर मैं लेट्स से इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो इस पॉइंट पे देखिए जरा, हम स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, राइट? अब यहाँ पे देखिए आप जरा डायग्राम में, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट है। मान लेता हूं इस पॉइंट पे x x1 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे मान लेता हूं जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट इसका लेट्स से यहाँ पे y2 है, ठीक? सो अगर मैं एक इस तरीके से ट्राइंगल यहाँ पे बना दूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये कॉर्ड बन रहा है आपका, राइट? तो ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, लेट्स मेक इट बाय अ डिफरेंट कलर तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट? सो मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है? तो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे अगर कंप्लीट कर दूं, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, देखिए, ठीक है? सो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी होगी देखिए,
यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक x2 है, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, राइट। और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी सिमिलरली y2 माइनस y1, राइट। इसको आप डेल्टा y लिख सकते हैं और इसको आप डेल्टा x लिख सकते हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये जो आपका कॉर्ड है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, राइट। सो अगर आप tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो tan थीटा क्या होता है बताइए? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस केस में देखिए हमारी tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी? परपेंडिकुलर है हमारा y2 माइनस y1 या मैं बोलूं डेल्टा y, राइट। और बेस है हमारा x2 माइनस x1 या मैं लिखूं डेल्टा x, राइट। सो tan थीटा हमें बताता है डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। ये बात आपको क्लियर हुई? तो देखिए अभी हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं, लेट्स से पॉइंट ए और बी जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं वो काफी दूर हैं, राइट। एक पॉइंट मेरा ए यहाँ पे था और दूसरा वाला कंसिडरेशन पॉइंट मेरा यहाँ पे था, राइट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे निकाल रहा हूं इस तरीके से इन दोनों के बीच का स्लोप, तो मुझे ये एवरेज वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या स्लोप होगा देखिए, ऐसे, राइट। ये लाइन जो एंगल बनाएगी विथ एक्स एक्सिस वो कहलाएगा इस पॉइंट का स्लोप, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा इंस्टेंटेनियस स्लोप। और आपने जो अभी निकाला है ये वाली वैल्यू, ये है एवरेज स्लोप की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है। देखिए अभी हमने देखा कि अगर हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं तो स्लोप हमें क्या देता था? स्लोप हमें देता था डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए y क्या है? y हमारा होता है डिस्टेंस, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट करते हैं और x एक्सिस पे हमारा होता है टाइम। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू डेल्टा x बाई डेल्टा t, राइट। और ये क्या होता है? यही तो हमारी स्पीड होती है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें स्पीड, राइट। अब स्पीड भी हमारी दो तरीके की हो सकती है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो जैसा कि हमने अभी पिछले सीन में देखा था कि अगर हमारे पॉइंट्स काफी दूर दूर हैं, राइट, तो उस केस में जो आपका स्लोप आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वो आपको देगा एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे या मैं बोलूं स्लोप की बात करेंगे इस तरीके से टेंजेंट खींच के, तो वो आपको देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्लियर है आपको? नाउ कर्व्ड लाइंस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट दैट स्पीड इज चेंजिंग। ये हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए अभी अभी हमने देखा कि स्लोप देता है स्पीड, और अगर स्पीड बदल रही है तो स्लोप बदलेगा। और स्लोप आप कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी कर्व है, आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आप वहां पे उस कर्व का टेंजेंट बना देंगे, राइट। अब स्लोप के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है, राइट, तो ये कहलाता है जीरो स्लोप, ठीक है। तो इस केस में ये आपकी जीरो वेलोसिटी होगी। अगर ये आपका इस तरीके से सिचुएशन है तो ये कहलाता है पॉजिटिव स्लोप, राइट। एंड सिमिलरली ये कहलाएगा आपका नेगेटिव स्लोप, ठीक है। पहाड़ के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव स्लोप है, पहाड़ के नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव स्लोप है। अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि रेस्ट पे है। तो सबसे पहले तो मैं मार्क कर देता हूं, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा लेट्स से टाइम है, यूनिट्स कुछ भी हो, ठीक। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो देखिए सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट पे और ये ओरिजिन पे ही रेस्ट पे है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो ये आपका ग्राफ जो होगा देखिए 0 सेकेंड्स पे पोजीशन यहाँ, 1 सेकेंड पे लेट्स से पोजीशन यहाँ, 2 सेकेंड में पोजीशन यहाँ।
तो आप जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे किसी और पोजीशन पे भी हो सकता है ना। मान लेते हैं जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है यहाँ पे एट द पोजीशन ऑफ 5 मीटर्स। इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और अब जाके रेस्ट पे है, राइट। तो देखिए मान लेता हूँ t इज इक्वल टू 0 पे आपका पोजीशन यहाँ पे था, तो डिस्टेंस में यहाँ पे कैसे देखिए x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, लेट्स से ऑल आर इन मीटर्स। तो इस केस में देखिए आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हर टाइम के लिए इसकी पोजीशन 5 मीटर्स ही फिक्स्ड है, राइट। अब देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा लगेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा t है। अभी अभी हमने देखा कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड, राइट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये ग्राफ, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो जैसे ये मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया तो यहाँ पे देखिए स्लोप कांस्टेंट है, राइट। इंक्लाइनेशन बदल नहीं रहा है, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेता हूँ ये यहाँ पे भी आपको स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है, राइट। तो अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू सम एंगल, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये एंगल लेट्स से 30 डिग्री है और मान लेते हैं ये वाला एंगल 60 डिग्री है जस्ट फॉर एग्जांपल, और ये आपका है ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ और ये वाला है ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो तेज चल रहा है। देखिए यहाँ पे बी का स्लोप ज्यादा है, बी का इंक्लिनेशन ज्यादा है, सो वी कैन राइट बी इज मूविंग फास्टर। ये समझ आया आपको? चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड वेरिएबल है, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब दो केसेस हो सकते हैं, देखिए या तो स्पीड बढ़े या स्पीड कम हो, राइट। तो यहां पे देखते हैं, लेट्स से ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब देखिए अगर स्पीड बढ़ रहा होगा, आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरीके का ग्राफ, राइट। तो स्पीड क्या है, देखिए स्पीड होती है हमारा स्लोप, और अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा होगा, राइट। सिमिलरली अगर स्पीड कम हो रही होगी तो हमारा स्लोप भी ग्राफ का कम हो रहा होगा, राइट। तो ये इस एग्जांपल से आप यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से आप इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका स्लोप हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे इसका स्लोप कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसका स्लोप कुछ ऐसा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका इंक्लाइनेशन बढ़ता जा रहा है, या मैं कहूँ स्लोप बढ़ता जा रहा है, और वी कैन से दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग, है ना। तो यहां तक आप बोल सकते हैं इस पॉइंट तक इसकी स्पीड बढ़ रही है, t1 तक, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्लोप ये है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये है। तो धीरे धीरे इसका स्लोप अब कम होता जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम t1 टू लेट्स से ये पॉइंट हमारा t2 है, तो t1 से t2 तक आपकी स्पीड कम हो रही है क्योंकि स्लोप कम हो रहा है। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां जन्नत से